नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। पहले क्लास में हमने हवा और पानी के मुकद्दमे के बारे में कुछ बातें किया था ना। हाँ, हम कहाँ तक पहुंचे थे? हाँ, पानी राजा से कुछ कहते हैं। वो क्या था? वो कहता है कि मैं निर्मल हूं और जो कुछ हो गया है वो ये लोगों के कारण ही है। वो अपना पूरा कार्य राजा के सामने साबित कर देता है। क्या था वो? देखेंगे एक और बार। वे बोलता है कि इन लोगों ने पहाड़ियों को काट कर वहां मैदान बना लिया है। और फिर क्या है? उन लोगों ने वन नष्ट कर दिया है। ऐसी जगह बरसात कैसे हो सकती है? तो वहां बारिश नहीं हो सकती है क्योंकि वहां के वातावरण एनवायरमेंट ऐसा नहीं है। तो जहां माहौल अच्छा हो मैं वहां ही जाएंगे। और फिर बोलता है कि वर्षा न होने के लिए भी यही लोग जिम्मेदार है। तो वर्षा न होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर है? ये लोगों पर ही है। ये कौन बोलता है? ये तो पानी राजा के सामने बोलते हैं। और इसके बाद फिर भी लोग पानी से पूछता है कि अधिक वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? तूने तो बताई बारिश न होने के कारण हम लोग हैं। ठीक है, लेकिन अधिक बारिश होने के कारण कौन है? तो उनका जिम्मेदार कौन है? उनका रिस्पॉन्सिबल किस में है? बोलो ना। ये एक व्यक्ति पानी से पूछता है। पानी बोलता है जो बादल बना है वो तो बरसेगा ही। तो क्लाउड कितना है उतना ही रेन होंगे। तो बादल कितना है बारिश तो उतना ही होगी। फिर जहां वर्षा का पानी बहना चाहिए, जहां नदी बहनी चाहिए, जहां मेरे सुस्ताने की पुरानी जगह होगी वहां तो मैं जाऊंगा ही। तो पानी बोलती है कि वर्षा का पानी कहां बहना चाहिए, जहां नदी बहनी चाहिए, जहां मेरे सुस्ताने की पुरानी जगह होगी वहां तो मैं जाऊंगा ही। तो ये पानी क्या बोलती है? वह कहां कहां जाएंगे? जहां इनकी सुस्ताने की पुरानी जगह होगी तो वो वहां जाऊंगा ही। लोगों ने ऐसी जगहों पर घर बना लिया है। तो वही जगह में लोगों ने अभी तो घर बना लिया है। जहां मैं बहता था वहां लोगों ने आज घर बनाया है। ऐसे घर तो डूबेंगे ही। तो उसी तरह की घर तो जरूर पानी में डूबेंगे क्योंकि ये तो मेरा जाने की रास्ता थी। तो उस जगह में आपने क्या किया है? घर बनाया है। तो वो तो मेरी जगह है, मैं वहां जाऊंगी। तो इसी तरह की घर तो जरूर पानी में डूब जाएगी। मैं इनकी बनाई गलियां नलियां में घूमता रहूं, ये कैसे संभव है? तो वे लोग कहते हैं कि उनके बनाए गए गलियों और नलियों में घूमता रहूं। आई नीड टू वाटरिंग देयर। वेदर में गलियां और नलियां
ये कैसे संभव हो? हाउ दिस इज पॉसिबल? पानी बोलता है कि जहां नदी बहनी चाहिए वो तो मैं जाऊंगा ही, तो उसी जगह में उन लोगों ने घर बना दिया है, तो ये मेरा कसूर नहीं है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरे जगह जहां हो मैं वहां जाऊंगा ही, तो मैं इनकी बनाई गलियों नलियों में घूमता रहूं, ये कैसे संभव है? तो वे लोग कहते हैं जो जगह उसने बनाया है नलियां गलियां, मुझे वहां जाना है, ये तो कैसे संभव हो सकता है? इसी तरह पानी बोलती है। लोग फिर आपस में बात करते हैं, तो उसके बाद ही लोग आपस में बातें विस्परिंग करते हैं। और तीसरा आते हैं और पूछता है कि महाराज, हमारा गांव सदियों से ऊंची जगह पर बसा हुआ है। तो तीसरा व्यक्ति आता है राजा के सामने और बोलता है कि महाराज, हमारा गांव सदियों से ऊंची जगह पर बसा हुआ है। हमारा गांव विलेज तो सदियों से ऊंची जगह पर है, तो हाइट पर है हमारा गांव। हमने नीची जगहों पर कोई घर नहीं बनाया है, तो हमने नीचे जगह में कोई घर नहीं बनाया है, ऊंची जगह पर ही हमने बनाया है। फिर भी इस बार हमारा गांव बाढ़ का शिकार हुआ है। तो देन ऑल्सो, फिर भी क्या हो गया है? हमारे गांव में बाढ़ फ्लड आ गया है। तो वे कैसे संभव है? से क्यों आ गए? कैसे आ गए ये सब कुछ? हमने तो घर ऊपर जगह में बना दिया है, नीचे नहीं। फिर भी इस साल हमारा गांव में बाढ़ आ गई, ये कैसे हो गए? महाराज, पानी आंख मूंद कर चलता है। तो राजा ने पानी से पूछा, ए पानी, तू आंख मूंद कर चलता है, तूने तो आई क्लोज करके जाता है। इसी तरह कौन पूछा? महाराज ने पानी से पूछा। तो पानी ने क्या जवाब दिया? देखो, पानी, नहीं महाराज, मैं देखकर चलता हूं। नहीं महाराज, मैं तो आंख मूंद कर नहीं, आंख तो खुलकर ही चलता है। तभी तो ढलान की तरफ जाता हूं, जहां स्लोप है मैं उस तरफ जाता है। कभी ऊंची जगहों पर चढ़ने की कोशिश नहीं करता हूं। मैंने तो कभी ऊंची जगह में जाने की कोशिश नहीं करता हूं। ये लोग जानते हैं कि इनके गांव के पास पहाड़ है, तो इनको पता है, दे नो दैट उसके गांव के पास एक पहाड़ है, पर्वत है, उसको पता है। पहले उस पर बहुत वृक्ष होते थे। तो पहले क्या था? फॉर्मर टाइम बहुत सारे वृक्ष थे, बहुत सारे पेड़ थे उस पर। तो अभी क्या हालत क्या है? अब उनसे पूछिए हालत क्या है। अब पहाड़ से उतरते समय मैं वृक्षों के बीच में से होकर आता था और सीधे पानी के रास्ते यानी नदी नालों पर बहता था। तो पहले तो उस पहाड़ पर बहुत सारे वृक्ष थे, लेकिन अब वो तो गायब हो गए, वहां नहीं है पेड़। इसी कारण मेरे चलने की रास्ता भी बदल गई है, मेरा तो अब नहीं है। इन लोगों ने वृक्षों को काट लिया है। अगर वृक्ष है तो मैं उसके जड़ में स्टॉप करते, ऐसे ही मेरे रास्ते में जाते थे, लेकिन वहां वृक्ष नहीं है, इसलिए जड़ भी नहीं है। मैं तो कैसे जाता हूं? बहुत सीधे जल्दी से उतरता हूं और मैं वहां से उतरता हूं और बल्कि लुढ़कता हुआ नीचे आता हूं। पहले तो मुझे धीरे धीरे आने के लिए कौन हेल्प करते थे? वृक्ष के जड़ों ने। लेकिन आज तो वहां ये पेड़ और उनके जड़ नहीं है। अब लोगों ने पहाड़ से वृक्ष साफ कर दिए हैं, मैं वहां से उतरता
नहीं हूं, बल्कि लुढ़कता हुआ नीचे आता हूं। उतरता नहीं, लुढ़कता नीचे आता हूं। ये मेरे कारण से नहीं, उन लोगों के कारण से ही ये सब कुछ हो गए हैं। मुझे खुद पता नहीं चलता कि नीचे मैं कहाँ गिरूंगा। मुझे अभी पता नहीं चलता कि मैं कैसे नीचे जाऊंगा, क्योंकि मेरे रास्ते ने इसी ने तो बदल दिया है। अगर वृक्ष सब है तो मेरी रास्ता ठीक था, लेकिन अभी तो वृक्ष वहां नहीं है, इसलिए मैं लुढ़कता नीचे आ रही हूं और मुझे पता नहीं चलता कि कैसे मैं नीचे जाऊं। तो महाराज और कोई शिकायत, ये सब सुनते हैं और इसके बाद फिर लोगों से पूछता है कि अगेन एनी कंप्लेंट्स, पानी के बारे में कोई शिकायत बाकी है। इसी तरह राजा लोगों से पूछते हैं, कोई नहीं बोलता, तो कोई लोग उत्तर नहीं देते हैं। और राजा बोलता है कि तुम्हारी चुप्पी इस बात की गवाही की तुमने भी इन कारणों को मान लिया है। आप सब लोग चुप बैठे हैं, साइलेंट होकर बैठे हैं। इसका कारण क्या है? आप आंसरलेस है, आपके पास कोई जवाब ही नहीं। जो कुछ पानी ने कहा वो ठीक है, उसने तो कोई दोष ही नहीं किया है, दोष तो लोगों ने किया है। ये सब कुछ किसको मालूम हो गया? राजा को मालूम हो गया। तुम्हारा भला इसी में है कि अपनी गलतियां सुधारो और पानी को निर्मल तथा उपयोगी रहने दो। तो राजा ने लोगों से कहा कि तो आपको अभी मिस्टेक समझ में आ गया ना, तो क्या करना है? अपनी गलतियों को सुधारो, अपनी मिस्टेक को ठीक करो, गलतियों को सुधारो और पानी को निर्मल तथा उपयोगी रहने दो। पानी को निर्मल बनाओ और उपयोग के योग्य बनाओ। ये सब काम आपके हाथ में है, पानी के हाथ में नहीं है। पानी ने तो कुछ भी नहीं किया है, जो कुछ किया है आप लोगों की वजह से ही हो गए हैं। तो आप भी इसका सॉल्यूशन ढूंढना है। तो ऐसे बोलते हैं राजा ने। तो बच्चों, ये पहला दृश्य आपको समझ में आ गया ना? तो आज का गृह कार्य लीजिए, मैं आपको 10 नए शब्द देंगे। आप क्या करना है? इनका अर्थ शब्दार्थ ढूंढकर अपने नोट पुस्तिका में लिखना है। तो लिखिए, यह है आपका गृह कार्य। तो बच्चों देखो, नए शब्द, पहला मनमानी, दूसरा है ढलान, माहौल, बाढ़, शिकार, साफ, गलतियां, गवाह, अगला आंख मूंदना और लास्ट वन पहाड़। तो आप क्या करना है? इसका अर्थ ढूंढकर नोट पुस्तिका में जरूर लिखना है। तो बच्चों, आशा आपको आज का क्लास समझ में आ गई है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।